हिज फर्स्ट फ्लाइट। युवा सीगल अकेला अपनी चट्टान पर था। उसके 2 भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। वह उनके साथ उड़ने से डर गया था। जब भी वह चट्टान के किनारे तक थोड़ा दौड़ता और पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता, उसे डर लगने लगता। नीचे विशाल समुद्र फैला हुआ था और वो बहुत गहराई में था, मीलों नीचे। उसे लगता कि उसके पंख उसे संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए वह सिर झुकाकर वापस उस छोटे से गड्ढे में चला जाता जहां वह रात में सोता था। ये सब बीते हुए 24 घंटे हो चुके थे। इस बीच कोई उसके पास नहीं आया। उसने देखा कि उसके माता पिता उसके भाई बहनों को उड़ना सिखा रहे थे। लहरों के ऊपर उड़ना, मछलियों के लिए गोता लगाना। उसने अपने बड़े भाई को पहली बार एक मछली पकड़ते और खाते देखा था, जबकि माता पिता गर्व से उसके चारों ओर उड़ रहे थे। वो भूख से तड़प रहा था क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था। धूप उसकी चट्टान पर तेजी से चमक रही थी। वह चट्टान के किनारे धीरे धीरे आया और एक टांग पर खड़ा होकर आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगा। लेकिन परिवार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसके माता पिता और भाई बहन चट्टान के दूसरी ओर के पठार पर थे। उसकी माँ ऊंची जगह पर खड़ी थी और मछली का टुकड़ा खा रही थी। उसने अपनी माँ से खाना मांगा, गा गा गा, लेकिन माँ ने उसे चिढ़ाते हुए उत्तर दिया। तभी उसने देखा कि माँ मछली का टुकड़ा लेकर उसकी ओर उड़ रही है। वह बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन माँ उसके ठीक सामने रुक गई, पंख स्थिर, मछली उसकी चोंच के पास। अचानक भूख से पागल होकर उसने मछली की ओर छलांग लगा दी और चट्टान से नीचे गिर पड़ा। डर के मारे उसका दिल रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके पंख फैल चुके हैं। हवा उसके नीचे से गुजर रही थी। वो गिर नहीं रहा था, वो धीरे धीरे नीचे और बाहर की ओर उड़ रहा था। फिर वो ऊपर की ओर उड़ गया। उसकी माँ उसके पास से शोर करते हुए गुजरी। पिता और भाई बहन भी चारों ओर उड़ते हुए चिल्ला रहे थे। वह भूल गया कि वह कभी उड़ नहीं सका था। अब वो हवा में गोता लगा रहा था, चक्कर काट रहा था और शोर मचा रहा था। अब वो समुद्र के ऊपर उड़ रहा था। उसके नीचे विशाल समुद्र था। फिर वो नीचे आया और पानी पर उतरने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर डूब गए। उसे डर लगा, लेकिन वह थक चुका था और उठ नहीं सका। तभी उसके शरीर का निचला हिस्सा पानी को छूकर रुक गया। वह पानी पर तैर रहा था। उसका पूरा परिवार उसके चारों ओर था, चिल्ला रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था और मछली के टुकड़े उसकी ओर बढ़ा रहे थे। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। द ब्लैक एरोप्लेन। चांद पूरब में मेरे पीछे उग रहा था और आसमान में सितारे चमक रहे थे। मैं बहुत खुश था, अकेला अपने पुराने डकोटा विमान में फ्रांस के ऊपर से उड़ता हुआ इंग्लैंड की ओर जा रहा था। मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था और अपने परिवार से मिलने की कल्पना कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 1:30 बजे थे। मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 बोल रहा है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। ओवर। तुरंत जवाब आया, DS-088, हम आपको सुन सकते हैं। अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। ओवर। मैंने नक्शा और कंपास देखा, ईंधन की आखिरी टंकी चालू की और विमान को इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा, मैंने सोचा। लेकिन तभी मैंने देखा कि सामने बहुत बड़े काले तूफानी बादल थे, जैसे आसमान में काले पहाड़ खड़े हों। मैं ऊपर नहीं जा सकता था और ईंधन इतना नहीं था कि मैं उन्हें चारों ओर से घुमा सकूं। मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। जो होगा देखा जाएगा सोचकर मैं सीधे तूफान में घुस गया। बादलों के अंदर सब कुछ काला हो गया। मैं कुछ नहीं देख सकता था। कंपास गोल गोल घूम रहा था। वह मर चुका था। बाकी सभी उपकरण भी काम नहीं कर रहे थे। रेडियो भी बंद हो गया। मैं तूफान में खो गया था। तभी मुझे एक और हवाई जहाज दिखा, बिना किसी रोशनी के, लेकिन मैं उसका पायलट देख सकता था। वह मेरी ओर देख रहा था और हाथ हिला रहा था। मेरे पीछे आओ, वह कह रहा था। मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह मुझे रास्ता दिखा रहा था। लगभग आधे घंटे तक वह मेरे आगे आगे उड़ता रहा। अब मेरे पास केवल 5 से 10 मिनट का ईंधन बचा था। फिर वह नीचे की ओर उतरने लगा और मैं भी उसके पीछे नीचे गया। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया और मेरे सामने हवाई पट्टी की सीधी लाइटें थी। मैं सुरक्षित था। मैंने उतरकर कंट्रोल रूम में जाकर उस महिला से पूछा, वह दूसरा पायलट कौन था? वह हंस पड़ी। दूसरा
हवाई जहाज। इस तूफान में कोई और हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था, रडार पर सिर्फ आपका जहाज था। तो फिर मुझे किसने बचाया? तूफान में बिना लाइट के उड़ने वाला वो काला हवाई जहाज कौन था?